मित्रों नमस्कार। हमने पिछले एपिसोड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 पर। आपको एक खास चीज बता दें कि पिछले जो हमने एपिसोड बनाया था, एपिसोड पर चर्चा किया था, वो आपको अध्याय 1 से लेकर 2 तक था, जो क्रमबद्ध धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते हुए हमने आगे तक 13 तक चर्चा किया था। आज अब हम अध्याय 3 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें साधारण अपवाद के ऊपर परिभाषित है कि साधारण अपवाद किसे कहेंगे और क्या है और कौन है। तो इसी कड़ी में आज हम और एक चीज और कह दें कि यह जो साधारण अपवाद यानी अध्याय 3 है, वो आपको धारा 14 से लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 44 तक वर्णित है, जिसमें विभिन्न धाराओं में बताया गया है कि कौन कौन साधारण अपवाद और किसमें क्या परिभाषा है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी कड़ी में आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 पर। तो 14 कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य के भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इसका दृष्टांत है कि यदि विधि के समादेशों के अनुरूप कोई अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश समझकर कोई सैनिक यदि अपने कार्य में है और कार्य क्षेत्र में है और वह समझता है कि यह विधि के अधीन है और वरिष्ठ अधिकारी के आदेश समझकर भीड़ पर गोली चला देता है, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है और साथ साथ वो समझता है कि मेरा यह सीनियर का अधिकार मेरे सीनियर के द्वारा आदेशित या आदेश दिया गया है। उसी तरह से आपको किसी भी, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी संस्था हो या अधिकारी हो, उनको आदेश को समझकर कोई यदि कार्य कर किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, बशर्ते कि वह जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया। ये हुई बात मित्रों धारा 14 के बारे में, जिसमें स्पष्ट रूप से है कि यदि कोई सैनिक हो जो अपना सीनियर के आदेश समझकर उसका पालन करते हुए उसका पालन समझकर किसी भीड़ पर गोली चलाता है, तो उसे भूल नहीं कही जाएगी, उसको सजा का जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि वो माना जाएगा कि उसके सीनियर द्वारा आदेश दिया गया है। और यही फैक्ट भी है, यही सच्चाई है, यही लॉ कहता है। मित्रों, अब हम इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। क्योंकि आपको यह भी बता दें, यह वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है और होती ही रहती है, इसलिए हम यहीं पर अपने वक्तव्य को, अपने विचार को स्थगित करते हुए अगला एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।